द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आप लोग कार में ड्राइव कर रहे हो और आप लोगों को ये नहीं पता कि आप लोगों को कहाँ जाना है, तो आप लोगों की कभी कार रुकेगी नहीं, आप लोग वहीं भटकते रहोगे। वैसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अगर आप लोगों को नॉलेज है, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है, आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा खासा कैपिटल है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, लेकिन आप लोगों के पास एक रियल साइकोलॉजी नहीं है, आप लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। और इस वीडियो को आप ऐसे मत देखना कि अगर आप ट्रेडर हो तो ही आप देख रहे हो, नहीं। लोग अगर रियल लाइफ के अंदर भी ग्रो करना चाहते हो एक रियल माइंडसेट के अंदर, तो लोगों को ये वीडियो वहाँ पे भी हेल्प करेगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारा ट्रेडिंग में आता है, डिपॉजिट। आप लोग अच्छा खासा एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ ले चुके हो, लेकिन अगर आप लोगों को डिपॉजिट की साइकोलॉजी पता नहीं है, तो आप लोग ट्रेडिंग में जब भी पैसा डिपॉजिट करोगे, आप लोग फ्री माइंड से ट्रेड नहीं कर पाओगे और बहुत ही सारा पैसा लूज करोगे। देखिए, डिपॉजिट का अगर मैं आपको बताऊं सिंपल सा, मैंने शॉर्ट्स में भी आपको बता रखा है, लेकिन अभी मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिए कि अगर आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए पड़े तो आप लोग शॉपिंग कितने की करोगे। फॉर एग्जांपल आप लोग 1000, 2000 या 4-5 हज़ार की शॉपिंग करोगे, मतलब 5 to 10%, ज़्यादा 10% की आप लोग शॉपिंग करोगे। अगर आप लोगों के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं तो आप लोग 10 से 15 या 20 लाख की शॉपिंग करोगे, 15 से 20% या 10% ईजिली, ठीक है। तो यही साइकोलॉजी आपको ट्रेडिंग के अंदर भी इन्वॉल्व करना है। बहुत ही सारे लोग यही गलती कर जाते हैं कि अगर आप लोग 1 लाख महीने का कमाते हो तो सबसे पहले आप लोग इसको डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 30% आप लोग निकाल सकते हो आपके सेविंग के लिए, 30% आप लोग निकाल सकते हो आपके घर खर्चे के लिए, या फिर आपकी कोई भी नीड हो आप उसके लिए निकाल सकते हो। देन 20% एज ए योर फैमिली मेंबर्स के लिए आप लोग निकाल सकते हो। देन जो भी पैसा बचेगा 20,000 या 30,000, वही आप लोगों को ट्रेडिंग के अंदर डिपॉजिट करना है। 30,000 अगर आप लोग डिपॉजिट करोगे तो आप लोग एक तरह से फ्री माइंड से वहाँ पे ट्रेडिंग करोगे, एज ए आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। अगर आप लोग 1 लाख के अंदर से अगर 50,000 भी डिपॉजिट करते हो या 60,000 भी डिपॉजिट करते हो, तो आप लोग वहाँ पे मेंटली प्रेशर में ट्रेड करोगे। अगर आप लोग एक अच्छे खासे आपके पास नॉलेज है, एक अच्छा खासा आपके पास माइंड है, आप लोग आप लोग वहाँ से पैसा बना सकते हो, फिर भी आप पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने इतना बड़ा डिपॉजिट किया है। आपको अच्छे से पता है अगर ये मनी मेरा लूज हुआ तो मेरे पीछे वाले काम रुक जाएंगे। आप लोग प्रेशर में काम करोगे, आपके ऊपर एक डर रहेगा कि ये मेरा पैसा चला नहीं जाए। डर जैसी ट्रेडिंग में चीज़ आ गई तो आप लोग कभी भी पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि इमोशंस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे आपके साथ में। अब भी हम लोग आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, तो हम लोगों ने 30,000 या 25,000 डिपॉजिट किया, तो आप लोग वहाँ पे फ्री माइंड में ट्रेड कर पाओगे। बिल्कुल ऐसा कि हाँ चलो मुझे सेटअप बन रहा है, मैंने ट्रेड ले लिया, आपको डर ही नहीं रहेगा पैसा लूज करने का, तो आपके पैसा ज्यादा बनने के चांस रहेंगे, आप लोग राइट डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा यही पॉइंट था कि साइकोलॉजी के साथ आप लोगों को खेलना है, आप लोगों को इतना ही डिपॉजिट करना है जितना आप लोग मनी लूज करो, तो आपको बिल्कुल आप लोग फ्री माइंड से सोच सको, आपके ऊपर ऐसे मेंटल प्रेशर ना है। सेकेंड टॉपिक हमारा है एक्सेप्ट लॉस। देखिए, अगर आप लोग एक बेहतरीन ट्रेडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हर एक ट्रेडर लॉस करता है, हर एक इन्वेस्टर लॉस करता है, हर एक फील्ड में आप लोग लॉस करोगे, हर एक बिजनेसमैन लॉस करेगा। अगर आप लोग एक जॉब कर रहे हो तो हाँ, आपका वहाँ पे फिक्स इनकम आ रही है 50,000 रुपये महीने की, तो आप लोग भले आप लोग वहाँ पे 50,000 से आपका वहाँ पे लॉस नहीं होगा, इसलिए जॉब को एज ए कंफर्टेबल हम लोग नहीं देखते हैं। बिजनेस और मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ या फिर अदर फील्ड की बात कर रहा हूँ, जो कि अपने फिक्स अमाउंट पे जो कि अपने फिक्स अमाउंट पे डिपेंड नहीं होते। तो आप लोगों को ये सोच लो कि मैं कितना भी बड़ा परफेक्ट ट्रेडर बन जाऊंगा या फिर दुनिया में कितने भी परफेक्ट ट्रेडर है, वो लॉस करते ही है, लेकिन वो उस लॉस करते टाइम उस लॉस को किस तरह से रिकवर करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लोगों का भी लॉस होता है तो कोई भी इसमें आपको मेंटली प्रेशर वाली बात नहीं है कि भाई देखो, अगर आप लोगों को अगर एक बिगिनर को लॉस होता है, तो वो क्या सोचता है कि मेरा लॉस हो गया, वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता है कि अगर मेरा $100 का लॉस हुआ तो उसको रिकवर करने के चक्कर में वो $200, $300, $400 गवा देता है और अपना इनिशियल जो कि उसने डिपॉजिट किया था वो सभी डिपॉजिट मनी गवा देता है। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। लॉस को एक्सेप्ट करो कि हाँ, मुझे आज लॉस हुआ है तो मैं कल उसको रिकवर कर सकता हूँ। मेरे को कंटिन्यू 3 दिन लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं ना, सब एक महीने के अंदर से 10 दिन आपकी नहीं होंगे, 20 दिन आपके होंगे। हो सकता है कि 10 दिन जो कि आपके बुरे हैं एक महीने के अंदर से वो आपके पहले आ जाए, 20 दिन अच्छे आपके 10 दिन बुरे आने के बाद आए। तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा हर सिचुएशन के अंदर कि मुझे बैड डेज देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ पे अपने इमोशंस और साइकोलॉजी को गंदा करके बहुत सारा पैसा वहाँ पे लूज कर दूँ, फिर बाद में पछताऊँ, फिर बाद
बाद में रिग्रेट करूं, नहीं। आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, हाँ लॉस होगा, 1 दिन 4 दिन 10 दिन कंटिन्यू लॉस होगा, लेकिन आपको आपके सेटअप के ऊपर भरोसा रखना है। लॉस को एक्सेप्ट करो, लॉस को ऐसे दिल पे या माइंड पे मत लो कि मेरे को लॉस होगा तो रिकवर करना नहीं। अगर आप लोगों ने साइकोलॉजी बने कि 5 दिन का लॉस में 1 दिन में रिकवर करूं, तो आप लोग 1 दिन तो प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन आप 6ठे दिन या 7वें दिन वही सब लोग लॉस और वही सब पैसा आप गवा दोगे। लॉस होता है, दिन में लॉस हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल उसको रिकवर करूंगा, पर कल लॉस हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, परसों रिकवर करूंगा। जब सेटअप बनेगा तब मैं उसको रिकवर करूंगा। तो सबसे पहले आप आपके लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। सबसे बड़ा लाइफ में पॉइंट होता है एक्सेप्ट। अगर आप लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना है, तो अगर आप आपकी गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, लाइफ में सक्सेसफुल बनने का सबसे बेस्ट तरीका है एक्सेप्ट। अगर आप लोग आपकी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और वही गलती आप बार बार दोहराते रहते हो, तो आप आपकी ईगो से वहां पे लड़ रहे हो कि यार मेरे से गलती हो ही नहीं सकती। खुद को आप एक लाइफ में पीछे कर रहे हो एक्सेप्ट ना करके। अगर आप लोग एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मुझसे गलती हुई, उसको नोट करते हो कि आज के बाद मैं गलती कभी नहीं करूंगा लाइफ में, ट्रेडिंग के अंदर या फिर अपनी रियल लाइफ के अंदर, तो आप लोग एक बेहतरीन ट्रेडर या बेहतरीन इंसान बन के ही लाइफ में ऊपर आओगे। ईगो इमोशंस ही आपको ऊपर आने से रोकते हैं कि हैं मुझसे कैसे गलती हो सकती है। लाइफ में एक बात ध्यान रखना, बड़ा वही बनेगा जो कि नीचे झुक कर चलेगा और जो कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेगा और उसी गलती को वापस से नहीं दोहराएगा। तीसरा पॉइंट हमारा आता है कंट्रोल योर इमोशंस। देखिए आप लोगों को दिन भर में मार्केट, जैसे कि फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन होता है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 24 आवर्स में से मुझे कब ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि आपका सेटअप जो कि बन रहा है दिन में 10 बार या 20 बार, तो आप वहीं पे ट्रेड लेने के लिए जा रहे हो बार बार। आपको ऐसा नहीं करना है। आप लोग एक रूल बना लीजिए। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मोमेंटम मुझे कहाँ मिल रहा है। एक टाइम आप लोग फिक्स कर लीजिए कि 1 PM टू 5 PM या 7 PM लंदन सेशन में मैं ट्रेड करूँगा, तो आप लोगों को वहीं पर अपना सेटअप फाइंड करना है। अगर आप लोगों को 5 घंटे में 5 सेटअप मिलते हैं, तो 5 सेटअप पर आपको काम नहीं करना है। ओनली आपको जो भी फर्स्ट सेटअप बनता हुआ दिखता है, आपने उस पर ट्रेड किया, टारगेट मिला, फिर से ट्रेड किया, सेकेंड सेटअप में लॉस हुआ, एक्सेप्ट करके निकल जाओ। सबसे बेस्ट यही है। आपको 24 आवर्स में काफ़ी सारे पेयर्स में 50 से 100 सेटअप्स आपके दिन के मिलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि आप 100 ही सेटअप पे वहाँ पे ट्रेड करके आप गेमलर बनना चाहते हो या फिर ट्रेडर बनना चाहते हो? डिसाइड कर लीजिए। 1 से 2 ट्रेड ही करना है और 1 से 2 सेटअप पे ही मैं ट्रेड करूंगा। इमोशंस को कंट्रोल करो। ऐसा नहीं है कि कहीं भी फोमो आप लोग ट्रेड कर रहे हो। फोमो आप लोगों को ट्रेड कभी नहीं करना है कि यहाँ से मार्केट ग्रीन कैंडल बना रही है, फिर न्यूज़ आ रहा है, या फिर जापान चीन में कोई बेड न्यूज़ आ गई तो मार्केट गिरने वाला है तो मैं यहाँ पे सेल करके बैठ जाऊँ। फोमो ट्रेड कभी नहीं करना है। कंट्रोल करो खुद के इमोशंस के ऊपर। सेटअप बन रहा है तभी ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल कभी भी उठाए आप लोग वहाँ पे ट्रेड करने बैठोगे। आप लोग ट्रेडर हो, एक गेमलर नहीं हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग गेमलर नहीं हो। एक खुद को इतना काबिल बनाओ कि मार्केट आपको ऑटोमेटिक पैसा दे। मार्केट आपसे पैसा लेगा, लेकिन आप मार्केट से फिर से उस लॉस को भी ले सको और आप पैसे को भी निकाल सको। चौथा पॉइंट ये है कि परसेंटेज वाइज ट्रेडिंग करना। देखिए अगर आप लोग परसेंटेज वाइज को नहीं समझते हो, अगर आप लोग इस बात को समझे कि अगर आप लोगों ने 1 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट किया और दिन का अगर आप लोगों ने 1 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक मार्केट के अंदर, तो 2 से 3% इनफ होता है। मतलब से 2 से 3 लाख रुपए। 1 लाख अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया तो ये 2 से 3 हज़ार रुपये आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। वो परसेंटेज के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग के अंदर भी आपको सेम रूल अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अकाउंट के अंदर $100 हैं, तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि मुझे एक दिन में 3 से 4% ही लॉस लेना है, और अगर मैं टारगेट लूँगा तो मेरा टारगेट होगा लॉस से डबल, मतलब कि 1:2। अगर मेरे को 1:2 मिलता है तो मैं मार्केट से एग्जिट करूंगा। अगर मुझे $100 में से अगर $7 से $8 भी मिल रहा है दिन का, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर मैं दिन का 4% लॉस अगर मैं दिन का 4% लॉस मान के मार्केट के अंदर आया हूँ, अगर आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि मुझे पर ट्रेड के अंदर 2% का लॉस लेना है, तो 2 ट्रेड के अंदर आपका 4% का लॉस हो गया। तो लॉस आप लोगों ने डिसाइड कर लिया। तो फर्स्ट ट्रेड के अंदर अगर आपका लॉस होता है 2% का, सेकेंड ट्रेड फाइंड कीजिए अपने सेटअप के ऊपर, प्रॉफिट होता है $60 का प्रॉफिट होगा। $2 को अगर आप लोग माइनस करोगे तो $5 का प्रॉफिट होगा। देन उस $5 के अंदर से आप लोगों को क्या करना है, $3 का लॉस लेना है, $2 का फिर से आप लॉस डिसाइड कीजिए। देन अगर आपकी तीसरी ट्रेड सक्सेसफुल होती है तो आप लोग $10 या $12 के प्रॉफिट में आओगे। अगर आप लोगों की ट्रेड वहाँ पे अनसक्सेसफुल होती है तो आप लोग या तो कोस्ट टू कोस्ट आओगे या फिर मार्केट से $1-2 या $3 प्रॉफिट में ही रहोगे।
तो ये साइकोलॉजी होती है। और इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यू आप लोग 5 से 6 ट्रेड करते रहो, नहीं, 2 से 3 ट्रेड ही आपको डिसाइड करनी है। ये होता है परसेंटेज का पावर। आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप धीरे धीरे जितने दिन बीतते चले जाएंगे, आप परसेंटेज में ट्रेड करोगे ना, तो आपका कैपिटल ऑटोमेटिक इतना बड़ा हो चुका होगा कि आप लोग खुद पे बिलीव नहीं कर पाओगे, और आपको ये सच में परसेंटेज वाइज की स्ट्रेटजी आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगी। पांचवा जो हमारा पॉइंट है, वन स्ट्रेटजी। मैं आपको काफ़ी बार बोलता हूँ कि भाई एक ही स्ट्रेटजी खुद की बनाओ, चाहे वो कोई सी भी स्ट्रेटजी हो, प्राइस एक्शन की हो, एसएमसी की हो, या फिर आप किसी भी बेस पे ट्रेड कर रहे हो जो कि आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी आपने खुद से डेवलप किया है उसको, तो आप उसी पे ट्रेड करो। देखिए होता क्या है कि साइकोलॉजी के तौर पे अगर हम लोग इस चीज़ को समझे, अगर मान लीजिए अगर आप लोग 5 स्ट्रेटजी लेके चल रहे हो, आप लोग इंडिकेटर भी यूज़ कर रहे हो, आप लोग तीन चार आपके अदर सेटअप भी यूज़ कर रहे हो, तो आप लोग एक बात बताइए, अगर आप लोग 5 रास्तों पर जाओगे एक साथ में, तो क्या आप जा पाओगे? एक्चुअल में आपको 5 रास्तों में से एक रास्ता ही चूज़ करना पड़ेगा, तभी आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे, या फिर आप एक सही डिसीजन ले पाओगे लाइफ में। जो रास्ता वाला मैंने एग्जांपल दिया, वही आप लोग आ जाइए आपकी ट्रेडिंग के अंदर लेकर, कि अगर मैं 5 स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा तो मुझे पता ही नहीं है कि 5 स्ट्रैटेजी में से कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे लिए बेहतर है, कैसे पता चलेगा? 5 स्ट्रैटेजी को टेस्ट कीजिए, जो सबसे ज़्यादा जिसकी एक्यूरेसी निकल के आती है उसको आप लेके आइए, उसी को आप लोग 6 मंथ 7 मंथ 1 साल तक तो उसमें ट्रेड कीजिए ही कीजिए, तभी आप उसके अंदर मास्टरी हासिल कर पाओगे। अदर लोग उस स्ट्रैटेजी में लॉस करेंगे क्योंकि वो न्यू होंगे, लेकिन अगर आप लोग एक मास्टरी कर लोगे एक ही स्ट्रैटेजी में, लॉस हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉफिट हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉफिट लॉस को देखो ही मत, आप करते रहो, एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहो। अगर आप लोगों को कंटिन्यू 7 से 8 या 10 लॉस भी हो गए, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा खुद पे कि मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि मैं इन लॉसेस को झेल के भी आगे निकल सकता हूँ और मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ। ये होता है एक स्ट्रैटेजी का फ़ायदा। 6 पॉइंट हमारा ये है कि उन्हीं ट्रेडर को आप लोग देखो जो कि एक्चुअल में लाइव मार्केट में आके ट्रेडिंग करते हैं। एक्चुअल में ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर आप लोग मल्टीपल ट्रेडर्स को देख रहे हो जिन्होंने कभी आपको लाइव अकाउंट नहीं दिखाया, जिन्होंने कंटिन्यूसली 1 या 2 मंथ तक लाइव ट्रेडिंग नहीं की, आप लोगों को क्या पता कि वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर या फिर ट्रेडर भी है? बताओ। अगर आप लोग एक इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो जिसने कभी ट्रेडिंग नहीं की, तो आप लोग वहाँ से गलत इन्फ्लुएंस होकर गलत नॉलेज लेके आप लोग अप्लाई करोगे आपके ट्रेडिंग के अंदर, तो आप लोग उसको लॉस ही करोगे और आप खुद को दोष दोगे कि मैंने इतना सब कुछ सीखा और मैं यहाँ पे लॉस क्यों कर रहा हूँ। आप खुद से डीमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन आप लोगों को ये बात पता नहीं चलेगी कि मैंने जिसको देखा है वो एक्चुअल में ट्रेडर ही नहीं है, वो जो एक्सपीरियंस बता रहा है, जो कि नॉलेज दे रहा है, वो एक सिर्फ कुछ स्क्रिप्टेड है। अभी मैं जितनी भी आप मेरे शॉर्ट्स देखते हो, जितनी मेरी वीडियो देखते हो, मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ही निकल के आता है कि हाँ, आप मुझे कोई भी टॉपिक दे दो, मैं आपको कंटिन्यू 1 से 2 घंटे का उसमें लेक्चर दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी फील्ड के अंदर मास्टरी हासिल की है और मैंने आपको लाइव ट्रेड करते हुए दिखाया है। कितनी बार मैंने लाइव स्ट्रीम के अंदर आके आपको लाइव ट्रेड करते हुए दिखाया। मैं अभी भी टेलीग्राम ग्रुप में हमारे लाइव ट्रेड देता हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैं हर रोज़ आपको लाइव ट्रेड देता हूँ। मैंने आपको कितने पीएनएल मेरे शेयर किए, आप लोग वीडियो में जाके देख सकते हो। जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, मैंने एक दिन में 4 से 5 लाख के प्रॉफिट किए हैं। 2021-22 की बात कर रहा हूँ। जो ट्रेडर प्रूफ करता है कि एज ए वो खुद को ट्रेडर मानता है, तो खुद को प्रूफ आपको लोगों को करना पड़ेगा। जिसको आप लोग देख रहे हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, एक्चुअल में ये भी एक ट्रेडर है। सो आई होप कि आप लोगों ने पॉइंट्स को अच्छे से समझा होगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग चैनल में न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट और लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस मैं आपको देने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन नॉलेज देने वाला हूँ। तो बिना सोचे समझे ट्रेडर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का हम लोग एम रखते हैं 200 लाइक का, देखते हैं कि 200 लाइक होते कि नहीं होते हैं। जैसे 200 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ला दूंगा जो कि एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होने वाली है। तो इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सको करो, लाइक करो, कमेंट करो कि कहाँ पे डाउट आया और आपको कौन सी साइकोलॉजी बेस्ड लगी। और आप लोग ये भी कमेंट कीजिए कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे थे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पुश मिला ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, जहाँ पे समझ में नहीं आया वो भी आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।